Tell me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन हमें शिनचैन का दिखाया जाता है, जिससे दो काले कपड़े वाले आदमी दिखते हैं जो कि किसी को पकड़ के ले जा रहे थे। तभी एक आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी शिनचैन किसी चीज को जलाकर धुआं करने लगती है, जिससे जैसे ही वो आदमी सूंघता है वो बेहोश हो जाता है। तभी शिनचैन उसके पास जाती है और उस बैग को खोल देती है जिसमें वो किसी को पकड़ के ले जा रहे थे, जो कि कोई और नहीं मोबिन की सिस्टर थी। तभी शिनचैन कहते डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर हूँ। जिसे देखकर मोबिन की सिस्टर कहती है ये कितना हैंडसम और चार्मिंग है और सबसे अलग भी। तभी शिनचैन कहती है क्या तुम ठीक हो और जल्दी करो, इसमें से बाहर निकलो। तभी मोबिन की सिस्टर उसे थैंक यू कहती है। शिनचैन कहती है ये तो मेरा काम है, वैसे इसके जगने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही मोबिन की सिस्टर वहाँ से जाने लगती है। तभी शिनचैन उसे रोकती है और कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी, ये ले जाकर वही सेक्ट में दे दो। तभी मोबिन की सिस्टर कहती है क्या तुम नहीं जा रहे हो। शिनचैन कहते हैं नहीं, मैं और फॉर्कमैन दोनों एलेक्स और विलेज को बचाएंगे। तभी मोबिन की सिस्टर कहती है तुम्हें मेरी जगह पर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये काफी डेंजरस है। शिनचैन कहते चिंता मत करो, मुझे मार्शल आर्ट आता है। तभी मोबिन की सिस्टर कहती है तुम्हारा नाम क्या है। तभी शिनचैन कहती है आज सन काफी चमक रहा है और हवा भी धीरे धीरे चल रही है, इसलिए तुम मुझे सर्कल मैन कह सकती हो। अब जल्दी करो और इस बैग को बंद कर दो। तभी मोबिन की बहन उस बैग को बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। अब सीन हमें उन्हीं आदमियों का दिखाया जाता है जो कि शिनचैन को पकड़कर एक जगह ले आए थे और उसे वहाँ पर रखकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब सीन उन सभी के बॉस का दिखाया जाता है जो कहते हैं क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सही इंसान को पकड़ के लेकर आए हो। वो आदमी कहते हैं हमें पूरा यकीन है कि ये वो ही है। तभी उनका बॉस कहता है तुम मो फैमिली की यंग मिस को पकड़ के लेकर आए हो, उसे वापस छोड़ दो, मुझे और प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तभी वो दोनों आदमी शिनचैन को एक जगह लेकर आते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। तभी वो आदमी कहता है हमने तो लड़की को पकड़ा था, लेकिन ये आदमी कैसे बन गया। और शिनचैन से कहता है अब तुम जा सकते हो, लेकिन शिनचैन कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा। तभी वो आदमी उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं सीन में एलेक्स विलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है हम कैदियों को बेसमेंट में ले जा रहे हैं। वहीं जियांग और उसका भाई भी ये बातें सुन रहे थे। तभी जियांग का भाई कहता है क्या मैं अंदर जाकर देख कर आऊँ। जियांग कहता है नहीं मैं जाऊंगा, तुम बाहर नजर रखो। वहीं सीन हमें शिनचैन का दिखाया जाता है जो कि वहीं पर छुपी हुई थी और कह रही थी कि मैं अंदर कैसे जाऊं। अब सीन जियांग का दिखाया जाता है जो कि लाइन में खड़ा था। तभी शिनचैन उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और जियांग के मुंह पे जो कपड़ा था वो लेकर अपने मुंह पे डाल देती है। तभी एक आदमी वहाँ पर फिर से आता है और जियांग के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ लोगों को चेक किया जा रहा था और उनकी सारी चीजें ले ली जा रही थी। तभी जियांग की बारी आ जाती है। तभी जियांग उसे निकाल के एक चीज दे देता है। तभी दो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। वहीं बारी अब शिनचैन की आ जाती है जो कहती है मेरे पास तो कुछ नहीं है। तभी एक आदमी उसे पकड़कर जेल में ले जाता है और उसे अंदर से बंद कर देता है। तभी शिनचैन कहती है मुझे एविडेंस ढूंढने के लिए पहले बाहर निकलना होगा। वहीं सीन हमें जियांग का दिखाया जाता है जिसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, इसलिए वो लाइफ सेविंग पिल खाने लगता है। लेकिन तभी उसे फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उसके मास्टर मेडिसिन खा रहे थे, इससे उन्हें वॉमिट आने लगती है। तभी जियांग अपने मास्टर से कहता है मैं नहीं चाहता कि आप मेडिसिन का यूज अपने ऊपर करो। तभी उसके मास्टर कहते अगर मैं मेडिसिन का उपयोग अपने ऊपर नहीं करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये काम करती है या नहीं। वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तभी प्रेजेंट में जियांग अपने मास्टर को याद करता है और सो जाता है। तभी उसे किसी चीज की आवाज आने लगती है जिसकी वजह से उसे एक सपना आता है जिसमें उसे रास्ते पर खजाना पड़ा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी तरफ उसके मास्टर रिवर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें गोल्डन पिल चाहिए या सिल्वर पिल, और फिर उन दोनों को फेंक देते हैं और उसके बाद गाना गाने लगते हैं, जिसे सुनकर जियांग अजीब तरह से डांस करने लगता है। तभी वो जाग जाता है और उसे किसी चीज की आवाज आ रही थी। इस सीन हमें शिनचैन का दिखाया जाता है जो कि खुदाई कर रही थी ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम शांत नहीं रह सकते, तुम मेरी नींद बिगाड़ रहे हो। तभी शिनचैन कहते क्या मैं तुम्हारी पीठ थपथपा सकती हूँ, और जोर से मत बोलो तो गार्ड सुन लेंगे। तभी जियांग कहता है वो जो भी हो, लेकिन अगर तुमने फिर से आवाज की तो मैं गार्ड्स को बुला लूंगा। तभी शिनचैन कहते क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम खतरे में हैं। जियांग कहता है मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम फिर से मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें खतरे में डाल दूंगा। लेकिन शिनचैन उसकी बातों को इग्नोर कर फिर से खुदाई करने लगती है। तभी जियांग कहता है तो फिर तुम आज रुकने नहीं वाले।
और इसके कारण मुझे नींद भी नहीं आने वाली। तो चलो मैं भी तुम्हें बजाकर परेशान करता हूँ। दूसरी तरफ सिंचेन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करती है और कहती है सुनो, मुझे कभी दिखना मत, लेकिन अगर तुम मुझे दिख गए तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी, और वैसे भी मेरे पास बात करने का समय नहीं है। तभी सियांग कहता है तुम जब भी मुझे देखोगी तुम मारोगी, तो फिर आओ और मुझे मारो। वहीं दूसरी तरफ सिंचेन को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी सियांग कहता है तुम रुक क्यों गए, चलो भी। तभी सिंचेन कहते है ठीक है, मैं मास्टर हुओ जिसकी रैंकिंग 3rd है, मैं तुमसे एक डील करती हूँ। तभी सियांग कहता है रैंकिंग 3rd मास्टर हुओ सिंचेन, क्या वो वोयू सेक्ट में वापस नहीं गई, वो यहाँ पर क्यों है। वहीं दूसरी तरफ हुओ सिंचेन दीवार को जोर जोर से पीट रही थी। तभी एक गार्ड्स वहाँ आता है और कहता है आवाज करना बंद करो। तभी सिंचेन कहते है ये मैं नहीं हूँ। तभी वो गार्ड्स कहता है तो फिर कौन है, अगर तुमने ये फिर से बजाया तो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। तभी सिंचेन उस गार्ड को रोकती है और कहती है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। गार्ड कहता है मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर ले जाऊंगा। तभी सियांग वहाँ आता है और कहता है तुम जिस भी जगह जा रहे हो मुझे ले जाओ। सिंचेन कहते है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, नहीं मुझे ले जाओ। लेकिन गार्ड तो सिंचेन को वहाँ से ले जाता है। सीन हमें मुबिन का दिखाया जाता है जो कि अपने सिस्टर को बचाने के लिए गार्ड्स को भेज रहा था। तभी उसकी सिस्टर वहाँ आ जाती है, जिससे देखकर मुबिन कहता है तुम कहाँ पर थी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। उसकी सिस्टर कहती है मुझे किडनैप कर लिया गया था, लेकिन एक आदमी ने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उस हीरो को बचाएं, क्योंकि वो मेरे कारण एलेक्सर विलेज में गया है। मुबिन कहता है एलेक्सर विलेज, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। तभी उसकी सिस्टर कहती है मैंने उसके हाथ पे एक खुशबू छोड़ दी है, जिससे आप उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये लो, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगी और उस तक पहुँचा देगी। तभी मुबिन वहाँ से जाने लगता है। अब सीन सिंचेन का दिखाया जाता है, जिसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। तभी वो जैसे ही अपने मुंह से कपड़ा हटाती है तो वहाँ का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग जेल में बंद थे जो कि सारे मॉन्स्टर की तरह लग रहे थे। तभी वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कोई मेरी मदद करो, अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है, क्या कोई बाहर है। तभी बाहर खड़ा हुआ गार्ड कहता है तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तभी सिंचेन कहते हैं फॉर्कमैन ने कहा था डरने से ज्यादा अच्छा है लड़ना। तभी वो वहाँ पे लगे हुए स्विच को नीचे करती है, जिसकी वजह से जेल का दरवाजा खुल जाता है और सारे मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले लोग बाहर आने लगते हैं। वहीं सीन हमें मुबिन का दिखाया जाता है, जिससे सिंचेन की आवाज आती है। तभी उसे फ्लैशबैक आने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपने आप को संभालता है और आगे जाने लगता है। सीन हमें सिंचेन का दिखाया जाता है, उन मॉन्स्टर से कहती है मेरे पास मत आओ। वहीं सीन हमें सियांग का दिखाया जाता है, जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई मेरी मदद करो। एक गार्ड वहाँ आता है और कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तभी सियांग कहता है उधर देखो, यहाँ पर ग्रीन कलर चमक रहा है। जैसे ही गार्ड उस तरफ देखने जाता है, सियांग उसे पकड़ लेता है और उसे ही जेल में डाल देता है। वहीं सीन हमें सिंचेन का दिखाया जाता है, जो कि इधर से उधर भाग रही थी, लेकिन वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सिंचेन चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। वहीं सीन हमें सियांग का दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से जाने लगता है। तभी दो गार्ड्स उसे रोकते हैं और उसके पास आके पूछते हैं हमने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। तभी एक और गार्ड चिल्लाते हुए आता है और कहता है बुरी खबर है, मॉन्स्टर बाहर निकल गए हैं। तभी वो गार्ड्स वहाँ से भागने लगते हैं। वही सीन हमें मुबिन का दिखाया जाता है, जिसे कोई पीछे से मारता है और बेहोश कर देता है, जो कि कोई और नहीं उन काले कपड़े वाले लोगों का बॉस था। सीन हमें सिंचेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले लोग उसके काफी करीब आ चुके थे। तभी सियांग वहाँ आता है और उन लोगों को हटाकर सिंचेन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। तभी सियांग कहता है सिंचेन डरो मत, बस दरवाजे को पकड़े रखो, चिंता मत करो, ये बाहर नहीं आएंगे। तभी सिंचेन पर कुछ गिरने वाला था, लेकिन तभी सियांग उसे बचा लेता है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।